हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट टू। अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, तो देखिएगा ज़रूर। सो लेट्स मूव टू पार्ट टू। वी हैव डन दिस पैरा, सो नाउ वी आर डूइंग पेज नंबर 1 and 2 वी आर कवरिंग इन दिस वीडियो। सो व्हाट वी आर डूइंग this page number 1 full complete. Okay, so let's start. Some cells exist as unicellular organisms, सिंगल सेल इंडिविजुअल्स। मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिजम्स टू में डिवाइड किए हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर होता क्या है वैसे? बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ वन सेल से बने होते हैं, ओनली वन सेल, not only one type of cell, only one cell. Then what are multicellular? Those organisms which are made up of more than two cells, more than two cells. That's clear now. So some cells exist as unicellular organisms. कई सेल्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे कि अब अर्थवोम है, अर्थवोम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर वो सेल एग्जिस्ट करते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। अब सिंगल सेल इंडिविजुअल, इसका मतलब है यूनिसेलुलर का सिंगल सेल इंडिविजुअल, सिंगल सेल और इंडिविजुअल है। वाइल अदर्स आर अ पार्ट ऑफ मल्टी सेलुलर, जबकि जो बाकी पार्ट है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हैं। अब सर्टेन बेसिक फंक्शन, what certain basic function like nutrition, respiration, growth, development and reproduction are performed by this cell in all organ. ये जो बेसिक फंक्शन हैं ये सभी टाइप के ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, सभी सेल्स को करते हैं, फंक्शंस को, ठीक है, परफॉर्म करते हैं। द फंक्शंस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो फंक्शंस होते हैं वो एसेंशियल होते हैं सर्वाइवल के लिए। जो ये वाले फंक्शंस हैं सारे, ये इम्पोर्टेंट एसेंशियल है सर्वाइवल ऑर्गेनिजम्स के रहने के लिए। वी देयरफॉर रिगार्ड द सेल एज बेसिक स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो जैसे कि वी देयरफॉर रिगार्ड द सेल, हम हमेशा जो है सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लासिफाई इट बेसिक स्ट्रक्चरल, cut it, only we will do it structural, फंक्शनल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल क्या होता है? स्ट्रक्चर्स में सेल कैसे हेल्प करते हैं? किसी भी सेल्स, अब बहुत सारे सेल लगा दिए हमने, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया तो स्ट्रक्चरल यूनिट होगी। फंक्शन, अब ये बहुत सारे सेल मिलके एक फंक्शन को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत सारे सेल्स मिलके एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या वो फंक्शनल यूनिट, ठीक है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वैरायटी। इस चैप्टर में अब हम और क्या पढ़ेंगे? हम स्टडी करेंगे वैरायटी, सेल्स की वैरायटी पढ़ेंगे हम शेप में। शेप कैसे होता है? साइज, सेल का साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल्स के क्या फंक्शन होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। So now, before learning these topics, we will start
discovery of this cell. So what is discovery? First of all, we don't know about this cell because someone had discovered the cell. There is nothing in the world which is known by anyone without any discovery. दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको पहचाना गया हो बिना किसी डिस्कवरी के द्वारा. तो सेल की भी डिस्कवरी हुई तभी सेल को सब जानते हैं. सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर. बताया था आपको ऑल लिविंग बींग्स स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों होती है. वो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं सेल्स. वो सभी ऑल लिविंग बींग्स की है. दे रिमेन अनडिस्कवर्ड. वो बहुत ही लंबे समय तक डिस्कवर्ड को क्या कहते हैं बच्चों. एक तरह से डिस्कवर्ड को कहते हैं ढूंढना. मतलब कि उसकी क्या कहते हैं बच्चों. मेरे नाम नहीं याद आ रहा है अच्छे से. डिस्कवर किया. अनडिस्कवर्ड रहा वो बहुत लंबे समय तक. अनाविष्कार रहा वो बहुत ही लंबे समय के लिए. क्योंकि जो सेल्स की मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी ऑफ सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आई. क्योंकि जो सेल्स की मेजॉरिटी होती है उनकी बारीकी वो बहुत ही छोटी होती है. जो हमारी नॉर्मल आई होती है, ये ह्यूमन आई, इनके द्वारा ये नहीं देखा जा सकता. ठीक है. इट वॉज ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद ही इन्वेंशन हुई है. ये इन्वेंशन ऑप्टिकल जैसे कि माइक्रोस्कोप लाइक दिस इन 17th century that the cell was discovered and the basic features studied. अब उसके बाद जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की डिस्कवरी हुई, फिर 17th century में जो सेल थे वो डिस्कवर हुए और इसके बेसिक फीचर्स जो थे वो स्टडी किए गए. सो लेट्स मूव अपवर्ड. So देखिए, रॉबर्ट हुक was the first scientist who in 1665 observed thin slices of coke obtained from the bark of a tree. अब जो रॉबर्ट हुक है, कौन है रॉबर्ट हुक? The scientist this scientist who discovered the cell, first scientist who discovered in 1665. Remember this 1665. उसने कैसे इसको पहचाना? एक दिन जब ये ट्री है, ट्री की उसने ये परत उतारी ऊपर की, तब उसको वो कॉक कहते थे, थिन स्लाइसेस कहते हैं. अब जैसे कि ये देखिए, हमने इसको काटा है. जैसे इसकी वो होती है ना नीचे से कोक कैम्बियम. अब इसको हमने काटा है तो इसके जैसे ये ऊपर वाली परत है, ये वाली परत, ये हमने तार दी ये. तो अब इसकी जो कोक आई है, कोक, अब जैसे ये कोक है, अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, उसने भी माइक्रोस्कोप ने खुद डिज़ाइन, क्या है, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप. सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से उसने देखा, ही ऑब्जर्व दैट honeycomb like structures. What are honeycomb like structures? You can see in this. These are the honeycomb like structure. What is this? The small compartments. This like small rooms, little rooms. Honeycomb like structure. Like honeycomb like structures consisting of little compartment 18 cell means a little room. छोटे छोटे compartments थे, छोटे छोटे rooms type था वो. जो सेल्स थे, ये डेड सेल्स की डिस्कवरी हुई थी. इट वॉज लेटर एक्सप्लेन दैट दीज कंपार्टमेंट्स वर एक्चुअली डेड सेल्स बाउंडेड बाय अ सेल वॉल. यू ऑलरेडी नो दैट सेल वॉल जो होती है वो हमेशा डेड सेल्स की मेड होती है. ये बाद में पता चला था उनको, क्योंकि उस टाइम ओनली डिस्कवर्ड था. उनको भी हैरानी चीज़ थी, क्या चीज़ थी, इसलिए इसको बाद में डिस्कवर्ड किया गया था. ओके, नाउ मूव. The cell. We know that the living organisms are mode of cell. हम हमेशा से जानते हैं जो सेल्स होते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव जंतु,
वो सेल्स से बने होते हैं। मैंने शुरू में बता दिया आपको बहुत अच्छे क्लियर से। दीज द सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। जो ये सेल्स हैं ये बहुत सेम स्ट्रक्चर होता है इनका बेसिक। अब मोस्टली सारे सेल का सेम तो नहीं होता स्ट्रक्चर, विथ रिस्पेक्ट दे डिफरेंट। कईयों के स्ट्रक्चर सेम होते हैं पर फिर भी वो डिफरेंट होते हैं। कैसे? उनके सेल नंबर, सेल शेप, सेल साइज इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हर डिफरेंट साइज, सेल नंबर, शेप एंड साइज। ओके, नाउ वी विल लर्न इन